हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एस एक्सेल की इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, रैंक फंक्शन की। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं, एक्सेल सीखना चाहते हैं, एम एस एक्सेल के हर एक पावरफुल फंक्शन को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम फंक्शन बात करने वाले हैं, रैंक फंक्शन, वो फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। जब हम किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में उसकी रैंक का निर्धारण करते हैं, या जब हमारे पास कई स्टूडेंट या कई पर्सन का डाटा होता है, सैकड़ों स्टूडेंट का डाटा होता है, और हमें उनमें ये पता करना होता है कि किस स्टूडेंट का रैंक फर्स्ट है और किस स्टूडेंट का रैंक सेकंड है, अर्थात उन स्टूडेंटों के मार्क्स के बिहाफ पर हमें उनकी रैंकिंग को निर्धारण करना होता है, उनकी रैंक को ज्ञात करना होता है, तब हम रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रैंक फंक्शन का यूज करने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एम एस एक्सेल से जुड़े ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एक स्टूडेंट का डाटा बना रखा है, स्टूडेंट मार्कशीट बना रखा है, जहाँ पर हमने कई सारे स्टूडेंट के नेम रखे हैं, नेम ले रखे हैं, और यहाँ पर उनके मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर उनके सब्जेक्ट हैं, और टोटल मार्क्स उनका क्या निकल रहा है, परसेंटेज उनका क्या हो रहा है, और डिवीज़न क्या हो रहा है कि स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है या फिर सेकंड डिवीज़न पास हुआ है। हमने एक अपना डाटा रख लिया, एक अपना रेशियो बना रखा है कि इतने पर स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न होगा या सेकंड डिवीज़न होगा। अब हमें यहाँ पर रैंक निर्धारण करना है ओवरऑल, कि स्टूडेंट इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो इन सभी स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट हैं ये सारे, इनमें से सबसे फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है, थर्ड रैंक किसकी है, इनकी रैंकिंग करना है। तो इसके लिए हम रैंक फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम जिस पर हमें जहाँ पर रैंक निकालना है, जैसे यहाँ पर हमें रैंक निकालना है, सबसे पहले इस पर आते हैं, इस सेल पर आते हैं, और यहाँ से इक्वल प्रेस करते हैं, यहाँ पर फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, रैंक फंक्शन है। इक्वल रैंक क्या कर देते हैं, इक्वल रैंक करते हैं, और यहाँ से फंक्शन को हम चालू कर लेते हैं। रैंक फंक्शन हमारा चालू हो गया। अब सबसे पहले इसमें कहता है कि नंबर दीजिए, आप यहाँ पर नंबर दीजिए। नंबर मतलब यहाँ पर आप टोटल मार्क्स या फिर परसेंटेज, इन दोनों के बेस पर आप, इनमें से किसी एक के बेस पर आप यहाँ से इनकी रैंकिंग का निर्धारण कर सकते हैं। चाहे आप परसेंटेज के बेस पर करें या फिर आप टोटल मार्क्स के बेस पर करें, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि जिसका टोटल मार्क्स ज़्यादा होगा उसी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, या फिर जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसका टोटल मार्क्स ज़्यादा ही होगा, तभी उसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से चाहे आप परसेंटेज के बिहाफ पर निकालें या फिर टोटल मार्क्स के बिहाफ पर निकालें। तो आइए हम परसेंटेज के बिहाफ पर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाल रखा है, तो परसेंटेज के बिहाफ पर ही रैंक का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कामा का यूज करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस मतलब हमें रैंक का निर्धारण करना है, लेकिन कितनी रेंज से रैंक को लेना भाई, हमको एक डाटा देना पड़ेगा कि हमें इतने रेंज के बीच में डाटा जो है, इन्हीं में से हमको रैंकिंग करना है। तो इसके लिए हमें इतने सारे स्टूडेंट हैं, इनके डाटा का हमें रैंकिंग करना है, इन्हीं सबका रैंकिंग करना है। तो यहाँ से इनके परसेंटेज को हम पूरा रैंक इनका दे देते हैं कि ये परसेंटेज है, ये इनका परसेंटेज है, और इन्हीं में से जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग करना है हमें। तो इसको हम रेफरेंस दे देते हैं। ध्यान रहे, जब हम रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पर इस रेफरेंस एरिया को हमें फिक्स करना पड़ता है। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे और ऐसे ही लगा देंगे फार्मूला, बाद में जब हम स्क्रॉल करेंगे सब पर अप्लाई करने के लिए, तो ये फार्मूला डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा ये। तो इसके लिए इसी को हम अभी इसको हम इस रेफरेंस एरिया को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए क्या कर देते हैं, हम कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करते हैं, तो ये रेंज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद यहाँ से कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद अब एक फंक्शन आता है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब आप यहाँ पर असेंडिंग करना चाहते हो और डिसेंडिंग करना चाहते हो। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर डिसेंडिंग करते हो, डिसेंडिंग को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, जिस स्टूडेंट का परसेंटेज ज़्यादा होगा या फिर मार्क्स ज़्यादा होगा, टोटल मार्क्स, वो क्या होगा, उसकी रैंक क्या आएगी, फर्स्ट आएगी। और उस जो उससे कम होगा, जिसका परसेंटेज उससे कम होगा, उसकी रैंक सेकंड आएगी, उससे कम वाले की थर्ड आएगी, उससे कम वाले की फोर्थ आएगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जितना नंबर कम होता जाएगा उनकी रैंकिंग का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक,
लेकिन अगर आप यहाँ पर असेंडिंग कर देते हो, डिसेंडिंग नहीं करते हो, असेंडिंग कर देते हो, तो यहाँ पर होगा क्या, जिस स्टूडेंट का नंबर या परसेंटेज सबसे कम आएगा उसको नंबर 1 से डिकोड किया जाएगा, मतलब उसके रैंक में नंबर 1 दिखेगा। उससे अधिक जिसका रहेगा उसका 2 दिखेगा, उससे अधिक जिसका रहेगा 3 दिखेगा। तो अगर आप असेंडिंग कर देते हो तो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है या जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहता है वो क्या होगा, उसका नंबर यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा, कि रैंक का नंबर इसका ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिसेंडिंग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको करने के लिए यहाँ पर हम डबल क्लिक कर दें या फिर यहाँ से हम 0 यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 0। असेंडिंग के लिए हम 1 यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं, ये लग जाता है। ब्रैकेट को इसके बाद करते हैं क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ से अब इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर इनका रैंक क्या आ गया, 8 आ गया। इनकी रैंक क्या है, 8वीं रैंक है। लेकिन हम पूरे को स्क्रॉल कर देते हैं, सब पर स्क्रॉल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का रैंक निकल गया, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रैंक किस स्टूडेंट का, वो है यहाँ पर ललित का। ठीक, इसको हम यहाँ से कर देते हैं हाईलाइट। देखिए यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं, नंबर 1 पर है। यहाँ पर आप परसेंटेज देखोगे तो इनका परसेंटेज क्या है, 72.83 है। बाकी जो दूसरी रैंक देखिए, दूसरी रैंक इनकी आ रही है, क्या है, विजय यादव। दूसरी रैंक किसकी है, विजय यादव की है। यहाँ इनका रैंक आप देखेंगे तो इनका परसेंटेज जो है 62.67 है। ठीक, तो ये रैंक है। अगर यहाँ पर देखें 10वीं रैंक जो आ रही है, 10वीं रैंक किसकी है, 10वीं रैंक को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ये है, ये सूरज की है। 10वीं रैंक क्या है, सूरज की है। इनका परसेंटेज देखा जाए तो 44 परसेंटेज पा रही है। ठीक, 44 इनका परसेंटेज है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब हम डिसेंडिंग किए हैं तो यहाँ पर जो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स है, वो फर्स्ट रैंक से डिकोड हो रहा है, फर्स्ट रैंक से दिख रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम चेंजेज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या रखा है, 0 ले रखा है। अगर यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, मतलब यहाँ पर असेंडिंग चुन लेते हैं। ठीक, असेंडिंग अब इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए डाटा चेंज हो गया, 3 आ गया यहाँ पर। और इसको हम पूरे पर क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, अब यहीं पर देखे था आपने कि ललित जो थे इनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज था, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर से ये डिकोड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब की बार देखिए इनका रैंक क्या आ गया, 10 दिखाई दे रहा है। तो जब आप असेंडिंग क्रम कर देते हैं तो असेंडिंग क्रम ये कहता है कि क्रम बढ़ता जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनका यहाँ पर रैंक नंबर ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जिसका नंबर ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर इनकी रैंक सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनका नंबर है। लेकिन ये फॉर्मेट सही नहीं होता है। अगर हमें रैंकिंग करना होता है तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है, सेकंड रैंक किसकी आई है, इसके लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर ही चुनते हैं। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चुनेंगे तो ये आपका जो मार्कशीट होगा या आपका जो डाटा होगा, ये एक परफेक्चुअल एक डाटा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम आते हैं इस पर और यहाँ से क्या कर देते हैं, हम फिर से इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ से 0 सिलेक्ट करके इंटर कर देते हैं और यहाँ से देखिए फिर से वही डाटा आ गया। और इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, सब पर इस डाटा को स्क्रॉल कर देते हैं, सब पर आ जाता है। देखिए ललित का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूर्णांक था, सबसे ज़्यादा मार्क्स था, परसेंटेज था, तो इसलिए इनका डाटा क्या है, फर्स्ट रैंक पे आ गया। सेकंड पर कौन है, सेकंड पर है ये विजय यादव, तो ये सेकंड पर इनका आ गया है, सेकंड परसेंटेज इनका है। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रैंक फंक्शन का यूज करके, जब हमारे पास कई सैकड़ों स्टूडेंट का डाटा होता है और उन सभी का रैंकिंग करना पड़ता है, रैंक निर्धारण करना होता है कि कौन सा जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, वो फर्स्ट रैंक पर आया हुआ है या फिर किसी स्टूडेंट की रैंक क्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रैंक फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं और किस लिए इनका इस रैंक फंक्शन का यूज किया जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे एक्सेल से जुड़े ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।